एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका अभिवादन स्वीकार करें। वैसे सियासत के लिए कहा गया है कि अक्सर इसमें सातिर लोग ही आते हैं। भोले भालों की अब भी कम ही जगह है या उनसे कम ही उम्मीद रखी जाती है। लेकिन धनबाद विधायक राज सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि एक भोले भाले व्यक्तित्व सादे किरदार वाले एक शख्स धनबाद में राज कर रहे हैं। नाम राज सिन्हा है। फिर भी सियासत से इतर एक जीवन है जो बेहद सादा है और खास करके जो पारिवारिक जीवन है। लाइव इंडियन गार्ड आज उसी को टटोलने पहुंचा है। राज सिन्हा जी के घर पर हम हैं और हमारे साथ विधायक जी की पत्नी है विनीता सिन्हा जी। हो सकता है आप पहली बार इंटरव्यू के माध्यम से हमारे चैनल पर देख रहे हों। वैसे मैडम जो है बहुत कम कैमरे के सामने आती जाती है। सादगी भरपूर है लेकिन प्रेरणा स्रोत है। इस कहानी में आपको आंसू भी नजर आएगा, उम्मीद भी नजर आएगी और प्यार भरी बातें भी रहेगी। सब कुछ होगा जिसे हम मसाला कहते हैं। और जानना चाहूँगी मैडम जो है किस तरीके से अपनी घरेलू भूमिका को अदा करती है और विधायक जी धनबाद की भूमिका को निभा रहे हैं। बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपका। पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है जब आप घरेलू जीवन को जीते हैं। देखिए मेरा ज़िंदगी एकदम सादगी से भरपूर है जी। ये नहीं आज मैं आई हूँ धनबाद 2016 में जी। इनफैक्ट 2017 में मैं आई हूँ जी। और मेरी शादी इनके साथ 95 में हुई थी जी। और तब से लेकर 1916 तक अभी जी। 2016 तक जी। मैं अपने घर बक्सर पर थी। जी। वहीं मैं अपने बच्चों का लालन पालन किया। यहाँ तक कि मैंने उन लोगों की पढ़ाई 10वीं कक्षा तक वहीं कराई। मैम राज सिन्हा जी इस बार तीसरी बार विधायक बने। लगातार आप सभी लोगों को बधाई मिलता है। उनकी जीत को कैसे देखती है, क्योंकि दिन भर जो है वो लोगों के बीच घिरे रहते हैं। घर के लिए वक्त निकाल पाते हैं? घर के लिए स्पेशली वक्त तो हम नहीं बोल पाएंगे कि बहुत निकाल पाते हैं। जो अपना काम किए सुबह जो निकले वो अपने दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद जो निकलते हैं तो वो एक बार अभी भी देखिए वो ऑफिस में है लेकिन घर नहीं आते हैं। वहीं में लोगों से मिलते हैं। कुछ अगर ऐसा हुआ ज़रूरत तो कॉल करके अपना कुछ हमसे जो उनको कुछ पूछना हुआ या कुछ मंगवाना हुआ तो मंगवा ली। लेकिन वो प्रायः रात में अमूमन 10-11 बजे के पहले नहीं आते और लेट हो शादी विवाह हो और कोई अगर दूसरा कार्यक्रम हो तो 1-2 बजे रात भी घर आते। मैम सिन्हा परिवार से राज सिन्हा जी के घर वालों से कैसे रिश्ता जुड़ा? शादी की जो बात है वो कहानी कैसे हुआ ये रिश्ता? ये इस रिश्ते की भी एक अलग कहानी है जी। मेरे दीदी और भैया गए थे मेरे रिश्ता देखने कहीं दूसरी जगह रांची में। लेकिन लौटते वक्त मतलब जो जिनके यहाँ गए थे मेरे जिया जी के दोस्त थे वो उन्होंने बताया कि मेरा एक साला है आप देख लीजिए रांची में। तो उस वक्त शायद इनकी भाभी का ऑपरेशन हुआ था तो मेरे दीदी और जीजा जी की पहली मुलाकात एक क्लिनिक अस्पताल में हुई जहाँ इनकी भाभी का ऑपरेशन हुई थी। लेकिन उसी वक्त शायद था हमारा ऐसा प्रारब्ध था कि ये धीरे धीरे बात होते होते ये शादी में। मैम तो जब आप अनमैरिड थी, जब स्कूली शिक्षा और पढ़ाई कर रही थी तो क्या क्या पढ़ाई किया पहले आप ये बताइए। देखिए मेरी स्कूलिंग हुई है। मेरे पापा भी ISM के प्रोडक्ट थे। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस उनका बनाता है धनबाद के साथ। अच्छा। और वो मोसाबनी माइंस कॉपर माइंस जो कि जमशेदपुर से 75 किलोमीटर दूर है वहाँ वो सेवारत थे। वो DGM माइंस सर्वे में करके रिटायर किए और मेरी स्कूलिंग 12th तक वहीं हुई है और ग्रेजुएशन मैंने रांची यूनिवर्सिटी से किया है और फाइनली मैंने साइन ऑफ किया है MSc मैंने BHU केमिस्ट्री में किया है मैंने। मेरा स्पेशलाइजेशन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। मैम तो जब आपकी शादी की बातें हो रही थी तो आपके मन में कोई वैसा ख्याल था कि एक ऐसे लड़के से मेरी शादी हो, आप इतनी पढ़ी लिखी, कोई सोच विचार था कि कोई खास ऐसा मन में कोई ख्वाहिश हो कि मेरा हस्बैंड देखने में अच्छा हो, सामाजिक हो? अब मन में ख्वाहिश हो या ना हो लेकिन मेरे हस्बैंड तो देखने में बहुत ही अच्छे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है। हैंडसम लड़के से शादी हो नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हमको था जहाँ माँ पिताजी तय कर देंगे शादी और मेरी तो शादी ये हुई कि मैंने ना इनका फोटो भी नहीं देखा था। फोटो भी नहीं जब सगाई करके मेरे पापा लोग आए तब एक फोटो आई थी इनका तब हम देखे इनका फोटो। मैम तो उसके पहले मैंने फोटो भी नहीं देखा था और हाँ हो चुका था। तो आपका पूरा परिवार संपन्न था, मतलब पैसे वगैरह की कोई नहीं, सब लोग अच्छे जगह पे कार्य कर रहे थे। हाँ सब लोग अच्छे। तो जब रिश्ता जुड़ा तो आपको ये मालूम हुआ होगा कि सर की तो फैमिली ज्वाइंट है, काफी 4 बहनें हैं। 4 भाई 4 भाई 4 बहनें। और लेकिन जिस वक्त मैं घर पर गई उस समय
बड़े भैया हैं डॉक्टर, वो यहीं थे। सेकंड वाले भैया पोस्टेड थे रांची में, वो इरिगेशन में थे, इंजीनियर हैं। और थर्ड वाले भैया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो भी अच्छे ओहदे पर रिटायर किए, अनूप अर्चना, वो पटना में थे। तो जब आपके तो आना जाना चलता था। मैं ही थी अपने मतलब माँ पिताजी के साथ, मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ घर पर उस वक्त। जी, तो जब आप इनके घर पे पहुंची, राज जी के घर पे, माहौल कैसा था और वो कर क्या रहे थे? उस समय भी राजनीति में जुड़े हुए थे या फिर घर में कोई जॉब वगैरह? नहीं, उस समय भी वो राजनीति में थे, लेकिन मतलब मैं जब आई तो शायद वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे जी, कि वो आज राजनीति में थे। तो घर का माहौल कैसा रहा? एक ज्वाइंट फैमिली कल्चर तो बहुत अलग होता है, देखिए नहीं, हाँ सबको लेकर चलना पड़ता है। ये मैं नहीं कहूँगी कि मैं भी एक जॉइंट फैमिली तब इस जैसे उनका है उस तरह नहीं, लेकिन हम भी, मेरे घर में भी मेरे चाचा थे, उनके कुछ बच्चे रहते थे साथ में उस बंगलों में। हम लोग तो बंगलों में रहते थे, इसी तरह का बंगलो था, लेकिन हम भी साथ रहने का हमारा आदत था, हमारे वो संस्कार शुरू से, तो इसलिए हमको एडजस्ट करने में कोई खास कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपके परिवार की मतलब मायके पक्ष की विचारधारा रही लगभग हाँ एकदम काफ़ी हद तक, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे मेरे अंदर भी ऐसा संस्कार था जो साथ लेके चलना, बड़ों की बात सुनना, आदर करना और अपने आप को जिस परिवेश में है उस परिवेश में डालना। क्योंकि मेरा एक मिनट, मैं जिस परिवेश से गई थी और जिस परिवेश में गई उसमें फ़र्क, बहुत फ़र्क, लेकिन मैंने अपने आप को उस परिवेश में डाला। मैम, बिहारी फैमिलियों के लिए कहा जाता है कि बिहार साइड में बहू जो होती है सूर्य को ढकती हैं, अपने ससुर सास की सेवा करती हैं, ननद का भी ख्याल रखना पड़ता है बच्चों की तरह। ये सारी भूमिका आपने पूरी तरीके से निभाया? देखिए हमारा घर जरूर जॉइंट फैमिली है, हम बक्सर के रहने वाले हैं, लेकिन हमारे घर में लोगों का विचार जो है वो बहुत ही वो लोग ब्रॉड माइंडेड है ना, प्रोग्रेसिव सोच रहा है। ये नहीं कि हम आदर के लिए भले हम नया में डाले हो या जो, लेकिन आज भी हम भैया भी हैं साथ में, हम लोग सब नॉर्मल, हम लोग ऐसा कुछ बहुत पर्दा सिस्टम या ऐसा कुछ कभी नहीं। तो घर में जो बोली जाने वाली भाषा थी वो भोजपुरी ही रही दोनों पक्षों की ओर से? नहीं, मेरे यहाँ तो हिंदी ही बोला जाता था। बेसिकली हमारे घर के लोग यूपी के, जी, लेकिन हम लोग भले बस गए झारखंड में, क्योंकि पापा सर्विस करते थे तो हम वहीं ज़्यादातर रह गए, लेकिन पहले मूल रूप से हम लोग यूपी के। तो यूपी बिहार में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन बोली थोड़ा फर्क था। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हिंदी ही बोली जाती थी, लेकिन यहाँ में अम्मा पापा लोग हिंदी से बोलते थे, चाहे दीदी लोग से भी हम बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे हम पूरा भोजपुरी सीख गए और अब फ्लुएंटली बोलते हैं। तो जैसे थोड़े ही दिन में हम सीख गए भोजपुरी। मतलब मन बना लेते एकदम इन लोगों के साथ पूरी तरीके से। हाँ बिल्कुल। जब घर है तो मन बनाना क्या है, मन बना कर ही गए। तो मैम आज की जितनी भी लड़कियां जाती हैं वो चाहती हैं कि कुछ ऐसा कांड कर दें कि ससुराल से दूर हो जाए या उन्हें पति के साथ रहना चाहिए। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं लगा कि नहीं थोड़ा सा भी घर में सास ससुर के सामने नहीं? मेरे सास ससुर मतलब हम बहुत ही मतलब कभी हम नहीं सोचे कि वो लोग हमारे माँ पापा नहीं है। बहुत मतलब वो लोग तो बहुत एल्डरली थे, क्योंकि भैया बहुत बड़े हैं इनसे, ये सबसे छोटे हैं, लेकिन बहुत स्नेह दुलार, बहुत ही अच्छी फैमिली, बहुत अच्छी। तो ससुराल में बिल्कुल बेटी की तरह रखा गया? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो जो भी एक आम इंसान जो अपने जीवन को सोचता है, सारी जो जरूरत थी, खुशी थी, सब कुछ भगवान ने दिया। हाँ बिल्कुल, एकदम, इसमें कोई तो कोई ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं। लेकिन विधायक जी से तो शिकायत रहेगी, पति जो है देर रात आते हैं। नहीं, हम इसमें हमारा बहुत अच्छा सामंजस्य है, कुछ नहीं, हमको कोई शिकायत नहीं है। नहीं, हम कभी इस मामले में तो कभी नहीं शिकायत, ना कभी हम फोन करके पूछते कि आप कहाँ हैं। लेकिन मैम नई शादी जब आपकी हुई होगी तो कहा जाता है कि पत्नियां शक करती है, 1 घंटा भी देर से आए तो नहीं, तो वहाँ तो 1 घंटा देर आने का बात नहीं था ना, वो तो यहाँ थे, मैं वहाँ थी। आप हम वहीं पे रुकी थी? मतलब शादी के बाद से धनबाद कब आना हुआ? नहीं मतलब धनबाद नहीं, धनबाद कभी गए मम्मी के यहाँ, तो यहाँ से होकर चले गए। राज्य भी वहाँ ही थे? नहीं, वहाँ थे नहीं, शादी के समय जो रुके सो रुके, उसके बाद आ गए धनबाद अपना काम, हम वहीं रह गए। और आप वहीं रह गए? हाँ वहीं तब से रहे, तो हम 17 तक रहे। तो उस समय से फिर मतलब आना जाना था, लेकिन धनबाद वैसा मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा जो घरेलू आदमी रहता है हस्बैंड वाइफ साथ में, वैसा नहीं, आना जाना चलता रहा। हाँ, आना जाना चलता। तो कुछ मन में शिकायत नहीं रही कि ये हो क्या रहा है? नहीं, तो अक्सर शिकायत रहती है हस्बैंड के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम वही तो हम कह रहे हैं कि हमारा सामंजस्य इतना अच्छा था, हम जानते थे, हम थे वहाँ, अपना रोल अदा करते थे, ये अपना काम किए, धीरे धीरे प्रयास करते रहे, और देखिए आज उनका प्रयास जो हो सब कुछ वो फलित हुआ, और देखिए आज आप लोग भी देख रहे हैं। जी मैम, तो ये तो बहुत बड़ा संघर्ष है किसी महिला के लिए कि पति दूर हैं और अकेले उनके मम्मी पापा का ख्याल रखना। मम्मी पापा लोगों का वो तो ठीक है, लेकिन
ये था कि बाकी परिवार में जो भी थे, जो मेरे मतलब हम जेठ तो बोल मुँह से निकलता नहीं है, लेकिन भैया कहते हैं, जो भैया थे, जो हो कुछ हो जो है, कभी वो जाने भी नहीं होंगे, लेकिन बच्चे के पढ़ाई लिखाई सब लोग मतलब हमको एकदम अपना बराबर एकदम बेटी जैसे मानते थे। जो होता था हम आराम से उनसे बोल सकते थे खुलकर, कोई प्रॉब्लम। तो मैम बीच में कभी ऐसा नहीं लगा कि साथ आकर यहाँ रहे? नहीं, यहाँ आकर परिवार को ऐसा कभी मतलब ख्याल ही नहीं आया? नहीं, वो अपना आते जाते रहे, ये नहीं कि वो एकदम नहीं है, वैसा नहीं ऐसा थोड़ी था कि लोग जाति करके हमको वहाँ में रखते थे, ऐसा बस कुछ आप नहीं अपनी खुशी से स्वेच्छा से। और बच्चे पढ़ रहे थे तो बोले ठीक है बच्चे पढ़ेंगे, दादा दादी के साथ रहेंगे। फिर अपने ही जब हायर स्टडीज का हुआ तो अपने हम आ गए। मैम एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि एक सक्सेसफुल शादीशुदा जिंदगी आपकी रही, आज जितनी भी लड़कियां शादी करके जाती हैं, तलाक के केसेस जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सहनशीलता सहन शक्ति जो है वो खत्म हो गई है। लड़कियां भी चाहती है कि फ्री होकर अपने पति के साथ रहे, जिम्मेदारी ना निभाए। क्या उनको संदेश देना है? यही कि देखिए, शादी होती चाहे आप प्रेम विवाह करें, चाहे आप माता पिता के जो मर्जी से करें, जो उन्होंने तय किया करें, सामंजस्य बनाना है। शादी दो लड़की या लड़का का नहीं है, दो परिवार का। अगर आप ये मान के चलेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब खाली सोचेंगे कि हम शादी कर ले और नैहरे दौड़ते रहें, ये नहीं है संभव। चाहे लड़का भी सोचे, सिर्फ हम माँ बाप का ही देखे, लड़की के बारे में नहीं सोचे। दोनों जान ही रहे, दो चक्का है, साथ साथ चलना है और परिवार को लेके भी सामंजस्य बनाना है। तो मैम जब आप नई नई शादीशुदा जिंदगी आपकी शुरू हुई होगी, तो लड़कियों का तो शौक होता है कि पति के साथ बाजार जाएं, सभी सहेली एक साथ मिलें। एक इंसान का बेसिक शादीशुदा लाइफ में देखा जाता है, लोग चाहते हैं हस्बैंड वाइफ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। तो आपका कोई मन में शौक नहीं रहा कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करूँ, कहीं घूमूँ फिरूँ? नहीं, कभी कुछ हुआ जैसे हम गए कोई फंक्शन हो तो प्रायः हम ही लोग दोनों जाते थे। तो कभी जैसे शादी के बाद हमारे यहाँ घर में ही शादी थी, तो पुणे हम लोग गए थे, तो वहाँ से मुंबई गए, लोनावला गए, उसी में अपना घूम लिए दोनों आदमी। ऐसा नहीं था कि हम लोग एकदम है कहीं जा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हम ही लोगों को प्रायः हम ही लोग दोनों ही जाते थे बाहर से होता था। हम ही लोग रिप्रेजेंट करते थे, खाली थे, आराम से जाते थे। बाकी लोग कोई किसी के बच्चे थे, कोई पढ़ रहे थे कहीं बाहर, ऐसा बात नहीं था। तो जब आपकी शादी हुई थी तो आपके घर से मायके से खाना पीना वगैरह सब बनाना आता था? नहीं, थोड़ा बहुत आता था। मुझे ऐसा नहीं कि अनाड़ी हम बिल्कुल नहीं थी, सब कुछ आता था। हम लोग ऐसा घर में बोले, हम ना ऐसा घर के मॉल में पढ़ते जहाँ सब तरह का काम सब। तो क्या शौक रहा था, मतलब जब पढ़ाई कर रही होंगी तो मन में ये शौक रहा था कभी कि मुझे भी जॉब करना है, या एक ऐसे जगह नहीं? तो जॉब में मैंने जॉब किया। हाँ, मैं शादी से पहले पढ़ा रही थी वहाँ में, कॉलेज स्कूल में मैं पढ़ाई है 4-5 साल। मैंने 9th 10th 11th 12th को मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है। और उसके बाद शादी के बाद जो है जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि अब शादी करके हम बक्सर आए तो वहाँ कंटिन्यू नहीं हो पाया। चाहे हम इतना एडमेंट नहीं थे कि हम वहाँ भी स्कूल से मैं जा सकती थी। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़े थे, अच्छे स्कूल में, वुडस्टॉक में। अगर मैं चाहती तो उसी दिन मैं जॉब, लेकिन जब हम सोच लिए थे कि हमें पारिवारिक जीवन व्यतीत करना है, हमें घर देखना है, बाल बच्चों को देखना, पहले ये प्रायोरिटी हो जाए। और जो हो सके हमने बच्चों को भी पढ़ाया, जो बाहर उनके दोस्त आए, अगल बगल आए, हम हमेशा पढ़ाई के लाइन में रहे। तो बच्चों अभी तक 12th तक हम बच्चों को, चूँकि हम साइंस के स्टूडेंट थे और इनफैक्ट हम प्योर साइंस के स्टूडेंट थे, PCM, हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट थे। हाँ, तो इसलिए मेरा बच्चों को मैंने 12th तक, दोनों बच्चे मेरे साइंस से पढ़े 12th, तो मेरा पूरा योगदान था, मैंने सबको सहयोग किया पढ़ाई में। तो इसलिए ये नहीं थी मैं पढ़ाई में हमेशा उस लाइन पर। पढ़ाई मतलब प्राइमरी फोकस था कि बच्चे भी पढ़े और आप पढ़े लिखे। हाँ, पढ़ लिखे, तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। तो अब जो एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि लाइफ जो है आज के दौर भाग में बहुत स्ट्रगल है ना, जब आप घर में रहती हैं तो कभी ऐसा भी फील आता होगा कि बहुत बोर हो रही हैं एक ही काम को कर करके, तो धनबाद का एटमॉस्फेयर कैसा लगता है? मज़ा आता है धनबाद में? नहीं, धनबाद में तो कोई, स्पेशली हम जिस जगह में है, देखिए बहुत अच्छा, खाली यही निकल जाते हैं, हम 4 राउंड लगा लेते हैं तो मन फ्रेश हो जाता है। ये जो है हमारा ये इलाका, धनबाद से और इसी तरह का इलाका से हम आए भी थे, इसलिए हमको ये इलाका ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब इजी है, आराम से हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो धनबाद में कहाँ घूमना हुआ, मंदिर वगैरह कहाँ गई हैं? हाँ, गए हैं, शक्ति मंदिर गए हैं जी, नीलोरी स्थान गए हैं, झरिया में जो धाम है वहाँ गए हैं, मैथन गए हैं जी। तो मैम लेकिन इनके साथ कम गए हैं, बाकी लोग के साथ भी गए, घर परिवार के साथ भी, इनके साथ भी गए हैं मंदिर वगैरह, धाम वगैरह, हाँ गए हैं, ऐसा बात नहीं है। तो मैम जब आप धनबाद यहाँ पर आए
तो फिर क्यों मतलब ऐसा हो गया कि उतने गैप के बाद जब परमानेंट यही शिफ्ट करने का इरादा कैसा हो गया? नहीं, परमानेंट शिफ्ट क्या, अभी भी हम घर दौड़ते रहते हैं। वो ये चल ही रहा है, ये हाँ चलता रहेगा। हाँ, ये चलता रहेगा, घर से तो मैं कट संबंध नहीं, हाँ, नहीं, कट एकदम नहीं सकते हैं बिल्कुल। हम रहे अपना बच्चों की पढ़ाई, जो तीज त्योहार हुआ हम छठ करते हैं, घर जाकर ही छठ करते हैं जी, तो ये यहाँ छठ में अर्घ दिलाते हैं, मैं घर पे छठ करती हूँ। इतना आपसी तालमेल हाँ, है। ताल एकदम, ये तालमेल का ही खेल है, ये बस तालमेल का एक खेल है। और मैम, इस तरह से हम लोग मतलब एडजस्ट हो गए हैं दोनों जन, इसलिए हम लोग को कोई ये नहीं है। कभी किसी से भी पूछ लीजिए कि तो आपका कोई मन में कभी शिकवा शिकायत नहीं होता है कि सर एकदम हेक्टिक रूटीन है, नहीं, बहुत एकदम बिजी रहते हैं? नहीं, हमको एकदम नहीं होता, कहीं हमको तो इसका इतना रंजिश संतोष नहीं है। के मैम, महिलाओं में कहा जाता है शिकायत वो ज्यादा करती हैं, हाँ। पर आप इतनी नहीं, सुलझी समझदार हम कैसे? हम एकदम सुलझे सब आप इन्हीं लोग से, क्योंकि अगर किसी का आदत होता है फोन करने का, आप इससे मुझे कभी मेरा फोन जाता भी होगा, बहुत रहे, तो मतलब पति ये पे नहीं कि पूरा अब हम भरोसा फोन है। कर करके, हाँ एकदम भरोसा है, कभी शक नहीं हुआ। नहीं एकदम इस और तरह आजकल के की इंसान भी लड़कियां, नहीं। आजकल की लड़कियां बहुत शक करती हैं मैम अपने husband हाँ, पे। वो अब आजकल का यही मिजाज है, हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों में लेकिन ऐसा आप लोगों में आपसी भरोसा बहुत अधिक बहुत है। ज़्यादा। बच्चों का क्या रिएक्शन रहा, क्योंकि पापा तो हमेशा बाहर बाहर रहते हैं? देखिए, बच्चों को भी हमने पापा जरूर बाहर है, लेकिन उनके बड़े पापा और भी सब लोग हैं तो हाँ, तो वो उतने भी ही खुश प्यार, हैं। प्यार मिला। हाँ, मेरे बच्चे तो इतने क्लोज हैं, मतलब हमसे बड़े से बड़े वाले, तो भैया के बाद वाले सेकेंड नंबर वाले जी, जी। जेठ जी से, वो लोग बच्चों उनसे भोजपुरी में बात करते हैं, वो भले हिंदी में जवाब जी। दे, इतना अपनापन तो है बच्चे भी उनका। भोजपुरी सीख गए हैं? हाँ, वो लोग रहे हैं बचपन से, बचपन से तो उन्हें भी पूरा भोजपुरी आ मतलब गया कि है। उन्हीं से सिर्फ बोलते हैं और जी, जी, किसी से जी। नहीं, लेकिन आता है। हाँ, मतलब पारिवारिक बहुत बातचीत में क्लिष्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोल लेते हैं, अच्छा बोलते हैं। अच्छा भोजपुरी बोलते हैं। मैम, आपका कोई शौक रहा जैसे कपड़े ब्रांडेड पहनने का, साड़ी या कोई डिजाइनर सूट या कुछ भी वैसा? नहीं, सूट तो मैं पहनती हूँ। बस सिर्फ साड़ी। मतलब इतनी सादगी, कभी भी सूट वगैरह कभी नहीं नहीं, पहने? जो मैंने छोड़ा सो मेरा वही प्रिंसिपल, जो मैंने छोड़ दिया सो छोड़ दिया। जब मैंने छोड़ दिया तो मैंने कभी नहीं पलट के सोचा कि अब मैं सूट पहनूं। सब साक्ष्य है, कभी किसी ने घर में भी मुझे नहीं देखा होगा सिवाय साड़ी। तो कभी मतलब ऐसा ससुराल में कोई शिकायत नहीं, नहीं। क्योंकि मायके में तो लड़कियां जनरली नहीं सूट पहनती नहीं हैं, पहनते हैं, हमारे घर में भी लोग पहनते हैं। लेकिन बस आप नहीं। नहीं, हम और एक हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है जिसका मैंने पहने इसका मैंने नहीं पहने, लेकिन हम पर कोई आप पे दबाव भी नहीं था? नहीं, आपने स्वेच्छा से स्वेच्छा साड़ी- से, स्वेच्छा से। तो साड़ी मतलब बेस्ट, एकदम सुटेबल महिलाओं के लिए आपको हम लगता देखिए है? अभी आप आई तो हम साड़ी में थे ना, हाँ, कॉटन जी, साड़ी साड़ी में थे, में घर की एकदम साड़ी में साड़ी। थे। और ये नहीं कि मतलब- बनावटी कि हम सलवार सूट में जल्दी से जी जी जी, हमेशा साड़ी ही रहता है। हाँ, सब जो देखा सब अच्छा, वैसे एक ही चीज थे। मैम, क्योंकि अभी मैं आपको देख रही हूँ, जनरली ख्याल रहता है कि अगर कोई विधायक की पत्नी है, एक अलग सा एटीट्यूड होगा, नहीं, बात नहीं, करने से पहले आम जनता भी सोचती है कि अरे मैम गुजर रही हैं। आप जो है बहुत नेचुरल है, बहुत संतुलित बातें करी, हमेशा से इतने सिंपल रहे कि मेकअप वगैरह पे कुछ ध्यान वगैरह नहीं कुछ नहीं, ऐसा? मेकअप हम एकदम ऑर्गेनिक हैं। कुछ भी कोई खास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या कुछ वैसा कोई लगाना, बहुत कुछ बार नहीं? कहीं गए तो थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिए। और ऐसे सिंपल रहना है? हाँ, वो फाउंडेशन वगैरह हम एकदम नहीं लग, कुछ तो नहीं कुछ करते हेवी हैं। ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी? नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी कुछ नहीं पहनते हम, सोना का ही जो पहनते हैं सो पहनते हैं हम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत और rare। वैसा कोई शौक नहीं? और जब आप मतलब शादी नहीं हुई थी, जब मायके में थी, तब वैसा नहीं, तभी कोई भी हम शौक? सब नहीं, वैसे लड़की थे थोड़ा बहुत पहनते थे आर्टिफिशियल, लेकिन ऐसा जैसे बाकी लड़कियों का रहता है बहुत जी जी जी, strict, कि हाँ, हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा। नहीं, लेकिन वो हम सब शुरू कुछ से ही नहीं था। वैसे ही थे। एकदम सिंपल डिश है। तो यहाँ पर अब जब विधायक जी के साथ यहाँ पर रहना हो रहा है, तो सर कुछ टिप्स नहीं देते, ऐसा पहनो, ये साड़ी मेरी पसंद का है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ साड़ी ऐसा बात नहीं है, अपने साथ में शौक का साड़ी। शॉपिंग करती है, साथ में हो रहा है धनबाद में आप साथ में रह रहे नहीं, हैं। हाँ गए हैं, बहुत बार गए हैं, बहुत बार जाते हैं। तो सर तो कभी तो बोलते होंगे यही साड़ी ले लो, हाँ इसी में बिल्कुल बोल ज़्यादा दे, अच्छी लगेगी। क्यों नहीं, क्यों साड़ी ऐसा बात नहीं है, साड़ी वो खरीदे भी मैंने, मैं क्यों झूठ जी बोलूं। जी जी, पसंद से। हाँ। तो तब अच्छा लगता होगा, पति जब केयर करे तो महिलाओं को तो हाँ। अच्छा लगता नहीं नहीं, वो सब है, बहुत केयरिंग हाँ नहीं, वो सब उसमें कोई ये नहीं है केयरिंग, लेकिन एक होता है कि एकदम, क्योंकि उनका है भी वैसा थोड़ा सा, जी। और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है वो, जी, इसी से ये नहीं कि भाग के अब हम घर आ जाए, ऐसा वो नहीं है बस। आपकी ओर से कभी इधर से मतलब कॉल दबाव नहीं गया कि चलिए, जैसे आम महिलाओं का जिद होता नहीं, है, एकदम नहीं, कभी नहीं बोलते वैसा कुछ नहीं। नहीं है? कि आप छोड़िए और चलिए मेरे साथ आज मैरिज एनिवर्सरी बाहर पार्टी करिए, कभी वैसा नहीं, कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं, तो एकदम जब नहीं। मैम, जब जनता सर के साथ मिलती है, लोग जो है पहुंचते हैं फरियाद लेकर, वो सब दृश्य जब आप देखती हैं या कभी आमना सामना हुआ, क्या फीलिंग आती है? देखिए, हम तो ऑफिस में जनरली वो लोग आते हैं, कुछ कभी यहाँ थे, लेकिन फ़ोन पर मैं सुनती रहती हूँ, सुनते रहते रात में भी फ़ोन 1 बजे भी बजता तो उठाते हैं, कॉल उठाते हैं वो, तब मैं जानती हूँ जी। कि हाँ, लेकिन कभी ये नहीं होता कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। अच्छा, दूसरों को दर्द में देखकर या उनके दुख को देखकर आपकी जो मनोदशा, मनोभाव है, क्या असर होता है? क्या लगता है जब, क्योंकि विधायक जी के पास अच्छी बुरी सब तरह की खबर हाँ, आती है, उनको हाँ, सारे बिल्कुल। कार्यक्रमों में पहुंचना पहुंचना पड़ता पड़ता है, है। आपके ऊपर क्या उसका असर होता है? नहीं, हम लोग जैसे सुबह हुआ तो कभी देखते हैं कि वो
टंगे हुए तुरंत कपड़े पहनने लगते हैं तो क्या हुआ, तो भाई फ़ोन आ गया है, किसी का डेथ हो गया, निकलना है तुरंत चले गए, वहाँ से आए, फिर अपना जो दिनचर्या, तो लगता है कि अपना इस हिसाब से जो कभी खुशी कभी गम सब में वो सम्मिलित होते हैं। जी। अच्छा, धनबाद की जनता का कहना है कि सर का जो ड्रेसिंग सेंस है, हाँ। जो कपड़ा है, बहुत टिप टॉप रहते हैं, तो ये सब आपकी देन है? मतलब प्यार से आप भी इस्त्री वगैरह आयरन वगैरह करती नहीं हैं? नहीं, लेकिन ड्रेस ये है कि हाँ हमेशा से रहा हम है। हमेशा से रहा है, बहुत सादगी में भी रहे हैं, लेकिन अच्छा पहने। अच्छा पहनना है, हाँ अच्छा, वो उनका पसंद नहीं है। ये नहीं कि बहुत महंगा ही हो, महंगा नहीं ऐसा सिंपल, कुछ नहीं। हाँ जो लेकिन है अच्छा पहनना है। हाँ, लेकिन उनका सेंस थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस अलग रहता तो है, वो कुर्ता अच्छा वगैरह सब अच्छे से, उनका हाँ। आयरन वगैरह सब कुछ होना चाहिए। एकदम कड़क रहता है, देखी घर में गुस्सा किस बात पे आता है? किस उनको हाँ, उनको कोई ऐसा हम चीज यहाँ को हम गलती से मान लीजिए कोई नहीं, सामान देखिए इधर उधर हो, कुछ भी? रोजमर्रा या महीनों दिन तो हम महीना तक तो आप कभी उनको, अब किसी चीज पर अगर कहीं बाहर से कुछ हो तो कोई कभी झुंझला के बोल दिया, लेकिन गुस्सा भी उनका नहीं चाहिए, उनके वो भी नहीं है। कभी वैसा नहीं रहा कि बाहर का भी प्रेशर घर में पूरा हो हल्ला नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं? एकदम नहीं, वैसा वो कोई आप नहीं। तो उनकी ऊंची आवाज तो आप सुन ही नहीं सकते, घर में भी एकदम नॉर्मल जैसे बाहर है। बहुत कम बोलते हैं, इसी से हम बोलते हैं कि वो है राजनीति में जरूर इतना बाहर बोलते हैं, जी। लेकिन घर में इसी से शायद अपना एनर्जी तो कंजर्व करते ये हैं, कम शादी के बोलते बाद हैं। भी नेचर रहा कि नहीं पॉलिटिक्स शुरू में से आ गए कि नहीं नहीं शांत हो गए? नहीं नहीं, शुरू से वो कम शुरू से ऐसे ही शुरू से कम डिसेंट रहे हैं। तो अब जब आपके मायके जब मतलब सर को अपने ससुराल जाना हुआ, अभी इधर हाल फिलहाल में कभी जाना नहीं, हुआ? इधर कितने हाल साल हो गए? इधर हाल फिलहाल में को था कि हम मुझको ही गए 8-9 साल हो गया, 8-9 जबकि साल? ससुर मायके बस बगल में ही है, जमशेदपुर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सर का भी जाना नहीं हुआ? नहीं, शादी ब्याह में गए हैं। कभी फंक्शन में? हाँ इधर भी, अभी घर पर गए हुए काफी दिन तो हो आपके गए। घर वाले मायके वाले इसलिए कि शिकायत नहीं नहीं नहीं, करते हैं? शिकायत में भेंट हो गई है, वो लोग भी आए हैं, अच्छा, हम वो लोग भी इसके भी- पारिवारिक कार्यक्रमों में मिल लेते नहीं हैं? ऐसे भी बुलाए थे, ऐसे भी अच्छा, आए थे घर धन्यवाद पर, करते हाँ घर में आए थे तो सब लोग, जी। भाभी है भैया लोग सब लोग आए थे, और कुछ तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई से भी हो गया। फिर चूँकि हम इधर आ गए, धनबाद जब से आ गए, तो फिर कुछ छुट्टी होता था तो हम घर चले जाते थे, इसलिए भी मायके जाते, हम वहाँ थे तो हम मायके ही चले जाते। मैम आप तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, कोई कुछ बुक पढ़ने का कोई ऐसा फेवरेट कोई ऑथर जो पसंदीदा रहे हो, या कोई शेरो शायरी का, गाना का, कुछ खाना पकाने का, कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा हॉबी काम करती हो? नहीं, काम हम पकाते जरूर है, हाँ सब तरीके का खाना बना बन लेते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो सब। आपको खाने में क्या पसंद है? हमको ऐसे खाने में मतलब सादा खाना? हम ऐसे रोजमर्रा में तो आदमी सादे ही हाँ, खाना खाता सादा है, खाना, हाँ मतलब ऐसा कुछ कभी खास? साउथ इंडियन बना लिए, इडली डोसा कुछ भी बना लिए, हमारा बिहार का पिट्ठा बना लिए, अच्छा, हाँ नॉनवेज कुछ है वो भी सब राज अलग जी क्विजीन्स से- बना लेते हैं, राज जी का उनको जब- खाने के शौकीन है। शौकीन है। हाँ। अभी हमने उनसे पूछा तो बताया लिट्टी चोखा और भी हाँ अच्छा लिट्टी खाना चोखा पसंद है, बोले हाँ, कि हमको अच्छा हाँ खाना खाना पसंद पसंद है। है, हाँ तो आप अच्छा खाना बना हाँ लेती लिट्टी चोखा भी हुआ, पिट्ठा हुआ, उस तरह का उनको मतलब बिहारी जो डिशेज है उसमें भी पसंद है, साउथ इंडियन भी खाते तो हैं। घर में जब विधायक जी आते हैं और अगर खाना खाते हैं तो कुछ वैसा नफासत, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं फुटानी, नहीं करते हैं? नहीं 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 नहीं, फुटानी नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि अच्छा खाना बनना चाहिए। खाना अच्छा होना चाहिए, और मतलब आप जो बना दे कुछ भी हो खा लेंगे। ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है, खाते हैं कोई भी बनाओ। तो शिकायत तो ये कहते होंगे नमक कम है, जरा और छौंक दीजिए। कम ही रहता तो क्यों नहीं बोलते, तो वो भी बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे। मतलब बीच बीच में राय अपना रखते रहते हाँ हैं। बनाए रखते रहते हैं, खाने पीने में शौकीन है, खाने पीने तो कभी ड्रेस पे भी कॉम्प्लीमेंट करते होंगे, आज आप अच्छी लग रही हैं, ऐसा कुछ, या फिर हाँ ही नहीं है? नहीं नहीं बोलते हैं आज तो ठीक लग रही हो। हाँ साड़ी का बहुत रंग बहुत अच्छी अच्छा है, हाँ क्या बात है, बहुत नया नया साड़ी निकल रहा है। अच्छा, ये सब भी बोलते हाँ, हैं? ऐसा बिल्कुल आम पति पत्नी वाला Yes, हाल हाँ, है, हाँ। साधारण। बिल्कुल सादा है। राज सिन्हा जी जैसे मान लीजिए लगातार इतना काम करते हैं, तो कई बार बीच में इंसान का तबीयत जो है थोड़ा बहुत बिगड़ने भी लगता है, थक भी जाते हैं, फिर घर में आते हैं तब क्या रहता है सिचुएशन? आकर चुपचाप रेस्ट? नहीं आएंगे चुपचाप से अपना रेस्ट नहीं लेंगे, जी रात में आए जी, फिर सो गए? नहीं सोते नहीं है, तुरंत सोएंगे काम नहीं चल अपना रहा कुछ देखेंगे, अपना जो भी हाँ जी। जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब क्या मतलब सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं? सोशल मीडिया थोड़ा बहुत जरूर देखते हैं मतलब रात में। पत्नी के लिए समय ही नहीं है? पहले नहीं तो नहीं दिन वो भर लोगों के नहीं बीच नहीं वो में- बात नहीं है, अपना आएंगे सबसे पहले हाल समाचार पूछेंगे बच्चों का, जी। चाहे घर में फोन हुआ क्या खबर क्या है, हुआ, हाँ। हाँ ये ज़रूर पूछते हैं, राउंड अप जरूर पूछेंगे, अपडेट होंगे कि बच्चों को फ़ोन किया, घर पर फ़ोन किया,
तो आप क्या हाल चाल दोनों समाचार आप है? दोनों जो है, आप दोनों के चेहरे पे एक अलग सा ग्लो है। तो आप लोग अपने लिए क्या करती हैं? योग प्राणायाम, या आप भी उनको सुबह सुबह दौड़ाती है बेलन लेकर के? नहीं एरिया देखिए भी वॉकिंग बड़ा। हम भी करते हैं। जी। वॉकिंग उनको भी अभी अभी 2 दिन से छुटा होता है, लेकिन अभी तो वॉकिंग फिर साथ शुरू में की है। फिल्मी तरीके से वॉक करते हैं कि वो नहीं नहीं नहीं, अलग हम दिशा शाम को में? करते हैं, वो सुबह करते हैं, उनको सुबह समय रहता है। तो मतलब विधायक जी के घर में कोई वैसा फिल्मी वैसा कुछ नहीं है कि फिल्मों में जैसे कपल को दिखाया जाता है साथ नहीं घूम रहे नहीं हैं, नहीं नहीं कुछ वैसा म्यूजिक चल रहा नहीं हो, नहीं वैसा कुछ वैसा नहीं है? नहीं, वैसा अब कुछ लाइफ जो बिल्कुल संजीदा हो गया। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं। जरूर वॉकिंग जरूर करते हैं, हम भी शाम को वॉकिंग करते हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, सच में कभी ताना दी है विधायक जी को किसी बात को लेकर के कि और घूमिए, ऐसा जैसे महिलाएं करती हैं अक्सर? नहीं, और घूमे से तो ताना नहीं या और भी कभी। कुछ वैसे किसी बात को लेकर कि बहुत उड़ रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ फ्रेज? नहीं, अब ऐसे नोक झोंक कर में आदमी कुछ बोल, ये नहीं मैं कहूँगी कि वो एकदम मतलब कुछ जैसे एक जो झगड़ालू टाइप की बीवी नहीं, घर में नहीं, होती है नहीं, ना, वो हर बात में हर नहीं। 2 सेकंड में एक ताना। 2 सेकंड कहाँ से ताना देने को मिलेगा? वो 2 सेकंड उतना तो रहेंगे। जो समय मिलते हैं उसमें नहीं। बिल्कुल शांति से अच्छे से नहीं, वो बात तो करें। शांति से निपटाना है, क्योंकि अब वो जा रहे हैं बाहर, वो आए हैं इतना देर के लिए, तो उसमें तो पति आदमी के सिर पर प्रेशर नहीं डालना, नहीं, टेंशन नहीं बिल्कुल देना बिल्कुल है। नहीं। मैम एक चीज बताइएगा, क्योंकि अब जो है 37वीं बार विधायक बन गए, आप लोगों को लगा था कि इस बार भी ऐसा होने वाला है? क्योंकि जनता तो कह रही थी कि राज भैया जीत हाँ। जाएंगे, मन में था आप लोगों का? बिल्कुल एकदम सब माहौल देखकर सुनकर जो भी है ऐसे, जबकि कुछ कुछ बहुत मतलब अलग तरह का भी माहौल था, अलग- वो अलग अलग तरह तरह का भी था, जी। लेकिन ये विश्वास था कि कि जीतने वाले हैं। जीतना एकदम जरूर जीतना चाहिए। तो धनबाद की जनता विधायक जी को इतना पसंद क्यों करती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप पत्नी के तौर पर तो एकदम परफेक्ट हस्बैंड है आपके लिए, जनता भी कह रही है कि विधायक जी परफेक्ट है, ये कैसे हो रहा है? उनका जो व्यक्तित्व है, जी। जो वो सीधे साधे हैं, हम्म, लोगों तक पहुंचते हैं, जी। वो शायद कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से। हम्म, एक तो समय भी देते हैं, जी। क्षेत्र में रहते हैं। धनबाद हमको लगता है वो 365 हाँ, बहुत कम, सिवाय जो उनका सेशन चलता है हाँ, हाँ। या कभी यदा कदा जो कहीं बाहर गए। आप इसी से सोचिए कि घर में त्योहार भी रहता है, छठ भी मैं भी करती हूँ, छठ मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन वो शाम के अर्घ यहाँ रहते हैं, उसके बाद हो जाते हैं बक्सर, रात में पहुँचते हैं, तब सुबह वाले अर्घ में वहाँ रहते हैं। तो शाम के वक्त आपका शिकायत नहीं? कुछ नहीं भी बिल्कुल नहीं, जाता है क्यों कि शिकायत? आपकी जनता के साथ रही नहीं, है? ठीक है, कोई बात नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं, आपको जी। सुबह आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई शिकायत नहीं है मुझे। कोई शिकायत तो नहीं इससे है। सोचिए कि वो कितना है मतलब जुड़े हुए लोगों से। अच्छा मैम, आज आपका जो एपिसोड है वो सर भी देखेंगे, सर के लिए कोई शेरो शायरी कुछ कहना चाहती हैं, कुछ इजहार जो दिल में उतने सालों का शादी के बाद कोई इमोशन, कोई फीलिंग कुछ रह गया हो, जो सिर्फ विधायक के लिए संदेश नहीं है, बस एक आम पति के लिए, घरेलू महिला का संदेश, जो कि दूर दूर रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, फैमिली के पास कम वक्त बिताते, कुछ कहना है उनके लिए? कोई फिल्मी लाइन, कोई शेरो नहीं, शायरी? फिल्मी लाइन तो नहीं कुछ बोले। नहीं, उनके इंतजार के लिए जो उतना नहीं। लंबे समय आप लोग डिस्टेंस में भी रहे, आना नहीं, जाना रहा, हाँ आना जाना तो था साथ में, ये बात नहीं है वैसे। और अभी भी आप उनको तंग नहीं करती हैं? आप नहीं, आप पूछ लीजिए उनसे, आप उनसे पूछ सकती, वो भी आपकी बोले तो होंगे बहुत तारीफ की है। कि हाँ, तो हम बोल रहे हैं, अब वो बताएंगे ना हम तंग किए कि नहीं किए। कभी बजाय हम इतने दिन थे किसी दूसरे आदमी सर के में लिए कुछ भी बोलना है, कुछ भी जो उतने सालों में कुछ रह गया हो हृदय में कुछ रह गया। या कोई शिकायत नहीं है? अगर नहीं, शिकायत ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, अगर डांट भी लगाना है तो लगा सकती है, कुछ भी या पति विधायक है तो डर लग रहा है? नहीं, वैसा कुछ सही नहीं, कभी जहन में भी नहीं आता है कि पति विधायक है या हम विधायक की पत्नी है। हम वही वैसे ही हैं, वो भी वैसी है। हाँ, कभी गए साथ में तब शायद लगता है कि हम इनके साथ गए, तो लगता है कि हाँ ये हैं फलाना आदमी, हम उनकी पत्नी। अच्छा मैम, अभी इंटरव्यू ले रही हूँ, आपकी आंखों में मुझे एक आंसू जो है वो नजर आ रहा है, एक लालिमा नजर आ रही है, क्योंकि शायद आपने इस तरीके से खुल के अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से नहीं रखा होगा। इतना जो संघर्ष रहा जिसे आप आज हंस कर बता रही हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है एक महिला के लिए। पति जो है लोगों के बीच में है, उसका खुद का निजी जो शौक है, जो वो चाहती है कि वक्त पति साथ में बिताए, वो सब जो है छूट रहा है। ऐसा कभी मन में आया कि कभी रोने की इच्छा हो? अब आपकी आंखों से मुझे समझ नहीं, आ रहा है ऐसा ना? नहीं, आपको कभी कुछ वैसा मन नहीं, नहीं लगा? नहीं, तो ये- कुछ कहना तो कह दीजिए, सर को बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, सर के लिए हम सिर्फ ये 2 लाइन अंग्रेजी का हम जरूर बोलना चाहेंगे जी। कि उनको बहुत दूर और चलना है, हम्म, थकना नहीं है। उनके करियर के लिए मैं बोलना चाहूँगी, और तो बाकी हमको कुछ नहीं कहना। तो वो मतलब बहुत अच्छे हमेशा पति हैं। जी। देखिए, बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हमारा आपसी तालमेल रहता, हम समझ जाते हैं, हमारा सामंजस्य है। बहुत अच्छा हम पति बिन है। बोले भी बहुत कुछ हम समझ जाते हैं, जी ये बात है। ये जो बोलते कम है, जी। भले कभी- लोगों को लगता होगा वो इतना भाषण देते हैं, लेकिन वो बहुत प्रायः कम शांत मिजाज के हैं।
कभी राज सिन्हा जी, क्योंकि जनता मैम जानना चाहती है, सर जब खुद को कमज़ोर वक्त में देखते हैं या कोई ऐसी आपदा मुसीबत या किसी चीज़ में अगर ट्रैप में है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सारी जो है बातें भी हवाओं में आती हैं, तो खुद को कैसे संभालते? कभी उनको रोते हुए, कभी शांत, कभी बहुत शांत, ऐसा कभी देखी है? हाँ, शांत हम देखें, क्योंकि वो बहुत जल्दी, जैसे कितना आदमी है ना कि कुछ बाहर वाले देखिए, हम लोग बोल दिया हमारा दोनों, हम घर और पॉलिटिक्स एकदम सेपरेट, तो वो आके जल्दी जल्दी शेयर नहीं करते हैं हमसे ये चीज़, लेकिन हम समझ सकते हैं, वो जब शांत हो जाता है हम समझते हैं कुछ प्रॉब्लम है। तो अपनी ओर से कभी आपको टेंशन की कोई खबर वैसा कुछ नहीं बताया है या कुछ वैसा नहीं, बहुत एकदम नहीं ऐसा, मतलब आपको परेशान नहीं करते? नहीं, एकदम नहीं, लेकिन ये है कि जो सुनता है परिवार में, बड़े भैया भी हैं यहाँ उनको घर, बताता हूँ। चाहे पूरा फैमिली सपोर्ट भी रहता है, जो सब तरह का कहीं भी कुछ होता है, बाकी उनके साथ वाले लोग भी हैं जी, जो उनको सपोर्ट करते हैं। राज सिन्हा जी को लेकर अगर मान लीजिए कोई कंट्रोवर्शियल खबर आई, जहां आप मीडिया स्टेटमेंट देख रहे हो, विधायक जी अच्छे नहीं है, विधायक जी सिर्फ सड़क बनाते हैं, जब इस तरीके की बातें मीडिया हेडलाइंस में रहती है, या सांसद ढुल्लू महतो के साथ कुछ खिचपिट है, ऐसा किटकिट है, ऐसा कुछ है, ये सब जो बातें आप सुनती हैं, क्या लगता है उस समय? ये खुद विवाद को बुलाते हैं या ज़बरदस्ती लोग इनको विवाद में ले आते हैं? नहीं, ये विवाद को बुलाएं, ये हमको कम उम्मीद है। ये तो विवाद को विवादित, हाँ, कंट्रोवर्शियल नहीं है कि किसी के बारे में इतना दिन में बहुत लोग इस समय बहुत तरह का स्टेटमेंट आता है, लेकिन हमको नहीं लगता ये किसी के खिलाफ कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करते होंगे, मतलब हमें नहीं लगता। है। जी, हाँ, जी, बोली में भी नहीं है कि हम एकदम गरम में बोल रहे हैं, इस तरह से मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब एक चीज़ तो मैं नहीं देखती, लेकिन जो इनका व्यक्तित्व है उससे नहीं लगता है कि ये उस तरह का बोली नहीं होते। तो अखबार पढ़ती हैं तो बहुत बार तारीफ भी आती है, हाँ, बहुत बार, हाँ बिल्कुल, नेगेटिविटी भी रहता है, नेगेटिविटी भी रहता है, तो सब चीज़ को एकदम आराम से अच्छे मन से झेल लेती है। हाँ, नहीं, जरूर लगता है आदमी कुछ आता है, कुछ उनके नहीं, सब नहीं, ऐसा नहीं है, सबको फ्रीडम है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल भी सकती हैं, सबको है, जो जनता भी बोल सकती है, आप काम करें या नहीं करें, आप कर रहे हैं तो भी आपका बुराई कर सकते हैं, जनता को आपको वोट दे रही है, आपको जिता रही है जी, तो आपको कभी प्रेम करेगी तो आपके खिलाफ कभी रोष भी हो सकता है। मैम, आज हमने कार्यालय में जब इंटरव्यू किया तो सर बहुत सुरीले हैं, गाना भी गाए, कार्यकर्ता कह दे, लोग उन्हें बहुत मानते हुए हैं, घर में कभी आपके लिए भी 2-3 पंक्तियां गुनगुनाए हैं, खास करके कुछ डेडिकेट करना किसी कार्यक्रम फंक्शन में, या राज जी कभी डांस किए हो किसी शादी समारोह में, ऐसा कुछ? शादी समारोह में जरूर थिरक लेते हैं, सब बात नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं जी, हाँ, गा भी लेते हैं, ऐसे गाते हैं, ऐसे गाते हैं, तब आपको कैसा लगता है? क्योंकि सुर बहुत अच्छा लगता है, क्यों, हाँ, सुरीले हैं, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा गाता है, तो उत्साह बढ़ाते रहती है कि गाते रहिए? जानते हैं, अगर कहीं कोई नहीं जानते तो बोलते हैं कि गाइए, आप तो अच्छा गाना गाते हैं, गाना चाहिए जी, गाते हैं, बोलने पर गाना गाते हैं, बोलने पर गाते हैं। धनबाद जो है मैम, आप सिटी को देख रही हैं, कैसा है, क्या है, आपको क्या लगता है धनबाद में बड़ी समस्या क्या है जिसका कोई मतलब अच्छा तुरंत उसका निदान सॉल्यूशन निकलना चाहिए? हमको सबसे ज़्यादा सड़क का प्रॉब्लम है, जाम जी, वो हमको लगता है होना चाहिए, और पानी बिजली तो है ही जी, इसमें कोई डाउट नहीं है जी, समस्या है पानी बिजली की। तो सर जब घर में आएंगे तो ये सब बात आप बोलते हैं? बहुत बार बोलते हैं कि हमारे यहाँ लाइन नहीं है तो बाकी लोग के अभी तो लाइन नहीं होगा, चाहे पानी कभी कभी होता है। विधायक जी कहते होंगे कि बाहर भी सुने और घर में भी सुने। नहीं, घर से नहीं, बोले तो क्या करोगी, जब ये प्रॉब्लम है जी, तो सबको फेस करना है ना, बिजली नहीं है या जो भी है जी, तो सबको है, हम भी है, हमको ये थोड़े कोई मेरे लिए स्पेशल आ जाएगा, हम भी उसको देखेंगे, हमको। अच्छा मैम, आम जनता ये सोचती है कि अगर कोई विधायक है तो वो लाखों रुपए का ड्रेस पहन लेंगे, उनकी वाइफ जो है वो भी काफी टिप टॉप रहेगी, आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि तीसरी बार जो है राज्य विधायक बन गए, हमको लाइफ स्टाइल को और बढ़ाना चाहिए, अपने लिए थोड़ा सा खुद को एकदम सेलिब्रिटी स्टेटस को एंजॉय करना चाहिए, कभी ये कोई ख्याल? नहीं, सेलिब्रिटीज नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं, कोई शौक नहीं? नहीं, शौक का मतलब क्यों, अच्छे से रहे, पहने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, आजकल जितनी भी लड़कियां हैं और सभी लोग नेल एक्सटेंशन करवाती हैं, मसाज, फेस में ये वो सब का कुछ आपको समारोह में नहीं, हाँ, कभी साल में एक आध बार कुछ अपना जो फेशियल वगैरह कुछ जो ज़रूरत है कुछ जो भी चाहिए, नरिशिंग चाहिए, फिर वो करवाते हैं, लेकिन कि सौंदर्य की दृष्टि से और कि हम डेकअप हो या मेकअप करें, ऐसा कुछ खास नहीं। इंग्लिश में क्या लाइन बोलनी थी मैम को? मैम, इंग्लिश में कोई लाइन बोलना है अगर? हाँ, नहीं, हम बोले सर को कि उनको बहुत दूर जाना है, उस पर बोल रहे थे कि हमको विलियम वर्ड्स के वर्ड की 2 लाइनें हैं कि woods are lovely, dark and deep, but he has promises to keep and miles to go before he sleep and miles to go before he sleep. वाह,
सच में बड़ा अलग सा इंटरव्यू हो रहा है। और मैम, अच्छा मैम, एक चीज़ मुझे बताइएगा, धनबाद को लेकर सर के ख्वाब हैं, आपने भी कुछ ख्वाब देखे होंगे क्योंकि आप विधायक की पत्नी हैं। आम जनता कई मामलों में परेशान है। 5 साल आगे सर को अभी बहुत सारे काम करने हैं। आपको क्या लग रहा है कि सर उसे किस तरीके से निभा पाएंगे और जनता को कितना कॉर्पोरेट सपोर्ट करना चाहिए उनको? हाँ, जनता को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन ज़रूर देखिए, वो हल जो क्वेश्चंस है वो उठाते हैं, जो विधानसभा में जो मेजर प्रॉब्लम्स रहता है। अब इतना तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन ये तो मुझे मालूम है कि सरकार दूसरे की है। जी 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 तो वो लोग कितना कोऑपरेट करते हैं करने में जी। काम, वो भी तो देखना है ना। मैम, मैया सम्मान योजना पे बात होगा। हम्म। इंडिया अलायंस की जो है वो चल रही है अभी योजना, कैसे देखती हैं आप? चुनाव से पहले जो है लोगों के लिए व्यवस्था की गई, महिलाओं के सम्मान की बात की गई, आपको लग रहा है कि तो पहले सभी तो मामलों में सम्मान है? मुझे भी लगा कि भाई मैया सम्मान है, तो अब इतने सारी औरतों को कैसे ये पैसा इतना डालेंगे। लेकिन तुरंत अभी पढ़ रहे कि उन्होंने क्लॉज लगा दिया, क्लॉज लग गया, मतलब धोखाधड़ी हो ही गया। मतलब हाँ, अब वो जी, क्लॉज महिलाओं लगा के दिए साथ तो उसमें तो कितनी छट जाएंगी। जी, छट जाएंगे। तो पहले तो सब लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया, सोचा कि हम सब महिलाएं, हम सबको मिलेगा। तो मतलब आम जनता फिर से ठगी गई। अब क्या बोला जाएगा इसको, यही हुआ आप क्या है। बोलेंगे, ठगे ही जाएगा। अब जो महिलाएं छट रही होंगी इसमें, वो कैसा फील करेंगी। जी, राज सिन्हा जी के पर्सनालिटी की सबसे बड़ी खासियत जो उनको राज सिन्हा बताती है, आपको क्या लगती है? कौन सी क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी किसी में नहीं मिल सकती है, जो भगवान का दिया हुआ है उनमें? सबसे पहले तो ये 2 चीज़ें मैं बोलूँगी। एक तो शायद सहन शक्ति उनमें बहुत है, जी और तुरंत में वो किसी पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते 1 सेकेंड। जैसे अगर कोई बहुत कुछ बोल दिया किसी वहाँ, तो ये नहीं कि मैं उसी वक्त एकदम तुरंत रोश में, वो चीज़ उनमें नहीं है। बहुत खुद को स्टेबल रखते हाँ, हैं, stable। सहमित रखते हैं। तो धनबाद संयम बहुत है। बहुत संयम। हाँ, तो धनबाद में आपकी कोई फ्रेंड वगैरह बनी कि नहीं बनी? एक तो मेरी बचपन की दोस्त है जो यहीं में है। यहीं पे रहती है? हाँ, यहीं रहती, वो डीपीएस में पढ़ाती है, उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं थे, PN अब तो नाम चेंज हो गया, PNCH में डॉक्टर ठाकुर, जी, वो है। वो बेस्ट फ्रेंड है। तो अपने वो फ्रेंड है बचपन की, इसलिए अभी आना जाना वहाँ से चलता है। जी, और बाकी है ऐसे- एक आध फ्रेंड पहले की भी है, इनके भी कुछ दोस्त की जो पत्नी है उनसे पहचान है। जी मैम, ये आध्यात्म लेकिन सर्कल ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ा सर्कल circle। नहीं। तो मतलब जैसे कहा जाता है कि बड़े घरों में अगर, क्योंकि आप तो विधायक की पत्नी, किट्टी पार्टी होती है, महिलाएं जो है वो करती नहीं, वो हैं, मैं नहीं सब कुछ करती। नहीं, बहुत लोग इनवाइट करते हैं, वो उस सर्कल नहीं, कोई दूसरे सर्कल में इन्वाइट करते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इनका आना जाना अनसर्टेन है, कब आ जाएंगे, कब फ़ोन कर देंगे। मैम, आपका पब्लिक प्रेजेंस जो है वो बहुत कम है। लोग तो अगर कोई विधायक की पत्नी हो जाए, आम क्षेत्रों में देखा जाता है तो वो बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में जाती है, आपका आना जाना बहुत कम दिखता है, क्या कारण है? देखिए, बहुत लोग हैं, जैसे बहुत विधायक है जो अपने को कहीं रोक कर और पत्नी को वहाँ पत्नी को आगे भेज भेज देते देते हैं। हैं। लेकिन मेरे पति सक्षम है, अपने सब जगह जाते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ही रहूँ, जी, और जहाँ ज़रूरत होता है किसी वहाँ में, पर आप पहुँच वो शादी वगैरह नहीं बोलूँगी, लेकिन कोई कार्यक्रम जिसमें मुझे इनवाइट किया जाता है, जी। वहाँ मैं सब जगह जाती हूँ। तो इतने लंबे काफ़ी जगह गए हैं, मैं काफ़ी जगह गई हूँ मैं। तो जैसे मान लीजिए धनबाद की जितनी महिलाएं हैं, कभी होली मिलन करती हैं, हाँ, मैं सावन गई। मिलन, ये सब हाँ, में सब, आप हाँ, मैं गई हूँ, participate हाँ, करते वो सब में गई। हैं? तो खुशी होती है? हाँ, 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 बिल्कुल मैं जाती हूँ सब जगह, जहाँ मुझे इनवाइट किया जाता है, जो भी फंक्शन में, कोई भी कार्यक्रम रहता है, किसी चीज़ में, जी जब मुझे इनवाइट किया जाता है तो मैं जाती हूँ। लेकिन इनके साथ, जी, मतलब इनके एक साथ 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 घूमना, वो वो नहीं होगा। नहीं करती, वो क्योंकि नहीं ये करती। अपने, क्योंकि इनका हेक्टिक है, बाहर से ही अपना निकल जाते हैं, जी और कहाँ जहाँ रहता है घरेलू संबंध या ऐसा कुछ जहाँ जाना होता है, तो मैं इनके साथ जाती हूँ जरूर। मैम, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, आज के जो बच्चे हैं वो मोबाइल के एडिक्शन में चले जाते हैं, ड्रग एडिक्शन भी नॉर्मल हो गया है, और अध्यात्म से खुद को, पूजा पाठ वगैरह, उन्हें लगता है कि ये सब आउटडेटेड बातें हो गई, ये बेकार है, भगवान जैसा कोई फैक्टर नहीं होता है। आपके जीवन में भगवान का, देवी देवता, ईश्वर का क्या रोल है? हम लोग तो भाई गॉड फेयरिंग आदमी है भाई, हम लोग ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं, हमारा सारा परिवार ईश्वर में विश्वास रखता है, यहाँ तक कि बच्चे भी हैं, सब कुछ नहीं करेंगे तो भी नहा धोकर भगवान के सामने नतमस्तक होंगे, तो जो पूजा उनको पाठ आता करने है पूजा पाठ करेंगे, एक अगरबत्ती जरूर जलाएंगे। तो पूजा पाठ करने से क्या इंसान के व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है? जो नास्तिक लोग होते हैं उनसे डिफरेंट कैसे होते हैं आस्तिक लोग? देखिए, जो बहुत तरह का जो है अंदर में आने के, पूजा करने से, माफ़ करना किसी को समझना, बहुत सारे प्रेम की भावना, बहुत सारी भावनाओं जो वो आदमी पढ़ता है,
बहुत कुछ उससे आदमी सीख सकता है। ईश्वर का स्मरण अगर करे, जी हाँ, मेडिटेशन करे तो एकाग्रता भी होता है आदमी को। जी। राज सिन्हा जी से हमने एक सवाल पूछा था कि आज के बच्चे लव मैरिज कर रहे हैं, तो उन्होंने अरेंज मैरिज की खासियत बताई और बताया भी कि बच्चों को एक बार माता पिता के बारे में सोचना भी चाहिए। आपको क्या लगता है, उनकी बातों से सहमत हैं या फिर कुछ जुदा बातें कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि बच्चों को जरूर, माँ बाप इतने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब उनके मन के हिसाब से कर रहे हैं। जी तब एक चीज़ है वो शादी, वो खाली शादी के लिए ही बच्चे हैं कि माँ बाप के मन से नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ चाहिए, जी है ना। सब जो मम्मी पापा बोले, मम्मी पापा रेडी रहते हैं करने। जी। तो परमानेंट प्यार पर ज़्यादा यकीन करना चाहिए, मम्मी पापा को बिग डिसीजन में शामिल करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। और लव मैरिज में क्या खराबी है? नहीं, लव मैरिज खराबी कुछ नहीं, वो मैं नहीं बोलती, खराबी नहीं है, लेकिन लव मैरिज किस तरीके से कर रहे हैं उसको देख के करना प्रोसेस चाहिए, सही प्रोसेस होना सही होना चाहिए। चाहिए। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, अरेंज या लव मैरिज ज़्यादा टिकाऊ कौन होते हैं? सोसाइटी का एक वर्ग कहता है कि जितनी भी लव मैरिज शादियाँ हैं वो अनसक्सेसफुल ही होती है जनरली। आपके विचार से क्या नहीं, लगता ऐसा मैं ये नहीं मानती, ऐसा कुछ नहीं कि लव मैरिज अनसक्सेसफुल है, ऐसा नहीं। फिर वहाँ में भी जो जो लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं उनमें शामिल, अब ये नहीं कि जब हम लव मैरिज जिस प्रोसेस में थे तो उस समय ठीक था, जी। जब अब जिस मोमेंट वो बदल गया रिश्ता हस्बैंड वाइफ में, जी तब अब वो तो जरूर है कि हम तो अभी घूम रहे थे, फिर रहे थे, लेकिन अब तो हकीकत पे उतरेंगे। जी घर घरेलू, जी। नमक नून तेल लकड़ी का हिसाब किताब हो जाता है। जी तो वो सब सोच कर अगर सामंजस्य बना रहेगा, समझदारी रहेगी, तो वो भी टिकाऊ। मैम, बीजेपी अक्सर कहती है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या बहुत बार हमने लीडर्स को सुना है। आपको इस बात पर यकीन होता है हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है आपके नज़र में क्या है? हिंदू राष्ट्र बनना तो ठीक है, बनने वाली बात कोई खराब नहीं, लेकिन अब ये हो पाएगा या नहीं, कठिन है। ये कठिन है। और क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की भी बात साथ साथ में होती है, और हमेशा ही होती धर्म है। मैम, और धर्मों को लेकर क्या ख्याल है? लोग चाहते हैं कि जब भी हम विधायक जी का इंटरव्यू लें, मैम का लें, तो अन्य धर्मों को लेकर क्या ख्याल है? मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी बिल्कुल है, है। मंदिर भी है। आपके मन में क्या आता है जब आप अन्य धर्मों के लोग से मिलते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि अपने कास्ट को लेकर के बायस हो जाए? ऐसा कभी कभी मन में वैसा कोई ख्याल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तो बायस नहीं होना चाहिए। तो बचपन से ही ये था कि सभी धर्मों का आप सम्मान करना है। आप आज भी विधायक जी का भी जेब टटोलेगा तो उसमें आपको हनुमान चालीसा भी मिलेगा, और हम एक मखदूम बाबा है उनका वो कार्ड भी आपको मिलेगा, दोनों मुस्लिम एकदम है, रहता है उनके पास हमेशा। तो अच्छा, विधायक जी की उंगलियों में मैंने देखा है हाँ। कि वो अंगूठी वगैरह है, ये सब आप ही का मतलब किया धरा हुआ है? नहीं 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 नहीं, वो उनका अपना किया धरा, देखिए हमको भी करवा के रखे हैं। अच्छा, उनका किया हुआ है? नहीं, वो कहीं विश्वास ऐसा- रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम भी ग्रह जादू- नक्षत्र पे, नहीं नहीं नहीं, वो सब ग्रह नक्षत्र तो पे मैडम ऐसा। ऐसा तो नहीं कि जादू टोना करके नहीं पति का वशीकरण नहीं, करना, जादू ऐसा टोना कुछ? नहीं, वो सब ग्रह नक्षत्र वाले तो जो मतलब पत्थर ये होते सब हैं। डिपार्टमेंट सर का ही है कि अच्छी हाँ। अच्छी अंगूठियों को पहनना, हाँ, नहीं अच्छा पत्थर, हाँ, करना। ग्रह अपना विश्वास रखते हैं, तो विश्वास पर है। मतलब ये जो जीत की हैट्रिक लगी है इसका भी योगदान नहीं, है? इसका कैसे योगदान है, ये तो सिर्फ भ्रम है। मतलब मेहनत करना पड़ता है, बिल्कुल, या साइड और से नहीं। सब काम करेगा? मेहनत करना पड़ता है, भगवान पर भी विश्वास, सब चीज़ पर है। अच्छा मैम, मेहनत जो की है। सवाल कुछ सवाल मैं रिपीट कर रही हूँ जो सर से पूछी हूँ, दर्शकों को बहुत मजा आएगा। मान लीजिए आप रास्ते में जा रही हूँ, रास्ते से दिल्ली क्रॉस कर जाती है, तो रुकेंगी या फिर निकल जाएंगी? अब हम लोग तो विश्वास करते हैं, हम लोग रुक जाते हैं, और रुक जाएंगे। तो विधायक जी तो एकदम रुकेंगे, बैठ के पानी पी के तब अच्छा, जाएंगे। पानी भी पिएंगे? मतलब कोई वो चीज़- क्या बोले? अब आप ही कभी देखिए, रुकते आप दोनों तो लग रहा है कि एकदम हम स्क्रिप्टेड शो कर रहे हैं। आप दोनों का विचार काफी सिमिलर है, सब कुछ बराबर ही है। मैं उनसे ये भी पूछा मैंने कि अगर कोई आप निकल रहे हैं छींक देता है तब आप क्या करेंगे? हाँ, तो भी रुकेंगे, पूरा ये सब चीजों को हम मानते मानते हैं? हैं। तो ये शुरू से रहा कि ये पॉलिटिकल लाइन में आने पे नहीं ऐसा नहीं हो नहीं, शुरू से तो इसी से है ना। तो सर ये भी मानते होंगे कि पहली बार सुबह सुबह किसी का जो पहला चेहरा देखते हैं तो कोई कोई मनहूस लोग भी टकरा जाते नहीं, हैं? वैसे नहीं, इसीलिए वो उठ के पहले अपना हाथ देखते हैं, हाँ, देखते हैं। अपना हाथ देख कर ही वो उठते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आपका चेहरा देखते बोलते दिन अच्छा जाएगा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो अपना सब लोग हाथ कर इसलिए हाथ देखते हैं कि कर्म करना है। जी। तो मतलब कर्म पे विश्वास मतलब करते हैं। आज मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पति की शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगी ना? नहीं नहीं, अब इतना बोल रहे हैं, आज हो सकता है वो जल्दी आ जाएगा। मतलब नजर रखने के लिए कि पत्नी क्या क्या बोल रही है। कोई नहीं बुरी आदत विधायक जी की, भींगा कपड़ा जो है बिस्तर पे रख देते हो, या नहीं, फिर आप देखिए। पोछा हो रहा है तो चल दिए उसी नहीं पर नहीं, फर्श देखिए, पर। नहीं वो तो अलग बात है कि अगर हड़बड़ी में है और तो चल कोई दिया, वो कुछ चल हो दिया, गया। वो अलग बात है।
लेकिन कितना भी वो बिजी हो और कितना भी मतलब विधायक हैं जरूर जी, जी, जरूर, लेकिन उनका जो अपना छोटा छोटा चीज़ है, सबका ख्याल रखते जैसे आए कपड़ा उतारे तो वो जगह पर ही हैं। टांगे, इधर-उधर ये नहीं कि फेंकना फेंक है। दिए बिस्तर पर, नहीं वो एकदम नहा accurate के पूरा आए, perfect। शायद होता होगा कभी गिरत साल में ऐसा। एक बार की गलती से टॉवल छोड़ दिए तो हम डाल दें, लेकिन वो प्राय रहता है कि डाल आते हैं, नहीं तो अगर हम या बच्चे कोई रहे तो दीजिए पापा, हम डाल आते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं। ऐसा होता है क्या कि दिन देखकर वो कपड़े का सिलेक्शन करते हैं विधायक जी? हाँ, ब्लू बार बिल्कुल। है तो पीला हाँ, थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं, हाँ, रंग पर विश्वास रखते रंग पर भरोसा रखते हैं। और आप अपनी ओर से कुछ टिप्स देती हैं या फिर हस्बैंड जो ड्रेसिंग सेंस हैं। नहीं नहीं, हम वो देते हैं, हम उनका मैचिंग बहुत कुछ निकाल भी देते हैं कपड़े, और यही उसको पहनिए। ओके कर देते हैं तो वो पहन तो लेते वो भी जरूर बोलते होंगे आज यही साड़ी पहन के जाना। नहीं, नहीं, और भी वो विधायक नहीं, की- उसमें अच्छा नहीं। सर ऐसा बोले होंगे कि और भी विधायक की पत्नियां आएंगी तुम थोड़ा सा नहीं ऊपर- नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ बोलते हैं उस तरह कुछ से, भी नहीं बहुत बोलते। विधायक की पत्नियों के साथ में गई भी नहीं, मुझे याद नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज होता है, सक्सेसफुल सेलिब्रिटी भी इस बात को मानते हैं कि जब हस्बैंड है देखने में भी ठीक ठाक हो, काम भी अच्छा कर रहे हो, महिलाओं के बीच में घिरे रहते हैं, तो कभी वैसा नहीं लगता है कि अरे जितनी कार्यकर्ता महिलाएं हैं सब फोटो खिंचवा रही है पतिदेव के साथ? कभी मन में नहीं हुआ कि घर आए पतिदेव तो खूब क्लास लगाए यार? नहीं नहीं, वो तो बोलते हैं अरे बहुत सारी महिलाएं रहती बाहर में, अच्छी चीज, इसमें क्या बात है, कोई बात नहीं है। तो कुछ बोलते भी होंगे बहुत हैंडसम भी है राज भैया, ऐसा कुछ तो सब कुछ दिल पे सहती जा रहे क्यों नहीं, बोलने वाले बोलेंगे, ये अच्छा आदमी है तो कोई भी तो बोल खुशी सकता है। होती है कि पति की तारीफ हो रही है किसी हाँ, तरीके क्यों नहीं, से बिल्कुल हो। खुश, पूरा खुश रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आज है। महिलाओं को कुछ नहीं कहना है, धनबाद की महिलाओं का जो बहुत ज्यादा विधायक जी के साथ फोटो खिंचवाती रहती है, डांटना नहीं है उन्हें कि नहीं। संभल जाओ, वाइफ तो मैं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल छूट है भाई, छूट है। बिल्कुल, वे उनके विधायक हैं, कोई कोई कार्यकर्ता सब भी है महिलाएं, जी, हाँ, तो जी। क्यों नहीं, जो साथ में रहती है फोटो खिंचाएंगी। हाँ जी, एक चीज मैम बताइएगा, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, विधायक जी को कहाँ देखना चाहती है और क्या क्या अचीवमेंट चाहती है कि सर के साथ जुड़ जाए? और अचीवमेंट क्या, अभी तो फिलहाल अब तो 5 साल इसी में ही रहना है, अब ईश्वर अच्छा कुछ हुआ, जी। ईश्वर की मर्जी रही तो और आगे जाएंगे, यही विश्वास कर सकते हैं। क्या बनेंगे नहीं बनेंगे तो ईश्वर की मर्जी, अब तो नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। तो कभी ऐसा 2014 में जब ये विधायक बने थे उस समय लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? 2014 में, हाँ 14 में, फिर 19 में। हाँ 14 में बने थे, जी, उस तब बार उससे तो नहीं फर्स्ट लगा। टाइम थे, फर्स्ट टाइम एमएलए थे तब। तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, उस समय तो हो जाएगा, ये था कि मतलब एमएलए बनेंगे हो जाएगा ना, कि और जी, कुछ जी, बन और जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, बस नहीं MLA और बन जाएंगे। जाएंगे क्या उस समय। बस उस समय एमएलए हाँ का। एमएलए थे, फिर 19 में भी आप लोगों को लग रहा था कि ऐसा होने वाला है? हाँ, लेकिन 19 में थोड़ा उस समय तो काफ़ी, उस समय भी स्थिति खराब थी, इस खराब बार तो और भी खराब हो गई। मैम एक चीज़ बताइए, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस है, अलायंस के साथ ये चुनाव भी लड़ रहे हैं। एक नई पार्टी आ गई है जेल की है, हाँ सुन रहे हैं। टाइगर जयराम। टाइगर जयराम तो एक 29-30 साल का लड़का है जो ट्राउजर टी शर्ट में भाषण देता है, उनके वीडियोस को देखे हैं कभी? हाँ कुछ देखे हैं जरूर। क्या लगता है पोटेंशियल है उनमें, क्योंकि अब तो विधायक भी वो हो गए हैं डुमरी के? हाँ बिल्कुल, जरूर डुमरी के विधायक हो तो गए, वो उनको और ये भी हमने देखा कि बहुत जगह वो सेकंड पर भी फिनिश जी हुए जी जी फिनिश जेल कैंप पार्टी जो है हाँ, बहुत हाँ। सारे हाँ प्रत्याशी रहे। क्या लगता है उन्हें देखकर, कुछ उम्मीद है या लगता है कि बस अभी आए हैं सियासत में, हाँ, इसी से खत्म हो जाएंगे? ये खत्म हो जाएंगे नहीं, लेकिन ये अभी नया है इसलिए अब मालूम नहीं कितना दिन मेहनत चलता करना है। होगा। मेहनत बिल्कुल तो करना होगा, आपको इतना आसान क्योंकि नहीं है, मैम और क्या पता वो किसी में चल जाए, वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता क्यों है, नहीं हो सकता है, पॉलिटिकल सब कुछ पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन देखकर क्या लगता है कि टिकाऊ शख्स हैं, राजनीति के लिए हैं, या फिर उन्हें कुछ और भी करना चाहिए? आपको महसूस क्या होता है, क्योंकि खुद आप जो है राज्य के लंबे कार्यकाल को देखी हैं, पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से समझती हैं, उनके पर्सनैलिटी को देखकर क्या लगता है? नहीं, इसमें चल सकते हैं, वो आगे जा सकते हैं। तो उनके भाषणों में एग्रेशन भी होता है, हाँ बहुत तू आगे तड़ाक, हाँ, GM aggression से ज़्यादा लड़ रहता रहे है, थे, किसी हाँ। से लड़े, ये ठीक है? ये जो यूथ, क्योंकि बहुत सारे उनके वीडियोस को देखते हैं, लाखों में व्यूज आता है, इतना एग्रेशन पॉलिटिक्स में सही है या उन्हें थोड़ा सा शांत करना नहीं, इतना चाहिए? तो हमको नहीं लगता कि सही है इतना, थोड़ा सा खुद को शांत करना चाहिए। क्योंकि हमेशा एग्रेशन नहीं चलता है। जी मैम, झारखंड में बाहरी भीतरी की बात हो रही है, बाहरी विधायक नाय चल तो ये सब चीजें होती हैं, क्या लगता है दिल पर जब लोग ऐसा कहते हैं? कहते हैं कि राज सिन्हा जी जो है बाहरी विधायक हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह लोग सब यूपी बलिया वाले जो है झारखंड को लूट रहे हैं, जब ऐसे ये तो मतलब बाहरी विधायक का सेंस क्या है, वो बिहार के हैं यही ना, जी तो बाहरी ये भी तो विधायक- बिहारी ना था जब वो आए, तब तो झारखंड था नहीं, जी तब वो कहाँ के बाहर के हैं? झारखंडी हुए हाँ? मतलब ठीक है वो, मतलब कि मूल बोल सकते हैं, तो मतलब लेकिन लोगों- जो टोटल तो जब बाइफर्केशन नहीं हुआ था 2000 में, जब बाइफर्केशन हुआ जी
और उसके पहले वो आ चुके तो थे, मन में तो बुरा बिहारी लगता था है ना। जब ऐसा स्टेटमेंट आता है बाहरी विधायक नहीं चलतो, कुटिंग किया जाएगा अगर कोई नहीं चलतो, लेकिन चल तो ना झारखंड में धनबाद में चलतो चल रहा है ना, तब बहुत लोग जगह चुने पर। हैं। अगर नहीं करना नहीं रहता तो बाहर का रास्ता दिखाते ना। जनता भी नहीं चुनी, जो लोग नारा लगा रहे हैं आम जनता में से ही है, वोट भी आम जनता ही दी है। जी अगर नहीं चलाना था तो बाहर का रास्ता दिखाते ना। इतना ह्यूज मैमथ विक्ट्री नहीं देते ना, 48,000 का से अधिक से वोट का उनको जीत मिला है, जबकि बाकी जगह कितनी मुश्किलें हैं जी। हुई है जीतने में। जी मैम, स्थानीयता 1932 खतियान इन सब जो मुद्दों पर भी स्थापन पलायन ऐसी ऐसी फैक्टर अब आ रही है, ये सब को कैसे देखते हैं? मूलवासी जो है कहते हैं हमारा जो हक है झारखंड अलग हो गया पर फिर भी हम लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं। क्या होना चाहिए सिस्टम में, झारखंडी सिस्टम में बदलाव? खतियान की मांग उठ रही है कि मूलवासियों को हक मिले, कैसे देखती हैं आप? देखिए, इसके लिए तो जो सरकार है और वो भी इसी मुद्दा पर चलती है, लेकिन फिर मुद्दे से बताइए। लेकिन कुछ हो खतियान वगैरह का तो मैं नहीं बोलती, लेकिन जो है यहाँ के वासी जो आदिवासी उनका उत्थान करना तो जरूरी है। तो मन में बुरा लगता है कि जब कहा जाता है बाहरी विधायक हैं, यूपी वाले लोग आ गए हैं झारखंड में, देखिए वो बाहर यहाँ के कैसे विधायक बन कोई गए हैं। लोग तो बोल रहे हैं कि देश में एकता लाइए, यहाँ लोग तो छोटे छोटे में बाहर भीतर हो रहा है। जी, तो ये गलत है तो एकदम। अब ये अगर जो आदमी सेवा कर रहा है, आप कहीं से देश, आप तो देश में बोलते कि एकता होना चाहिए, और ये छोटे से प्रदेश में आप लोग भीतर बाहर करने लगे जा रहे हैं, तो ये कैसे सोशल चलेगा? मीडिया का आप इस्तेमाल करती हैं? फेसबुक, इंस्टा, कुछ भी वैसा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? इंस्टाग्राम में, लेकिन हम बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन हम अपना कुछ ऐसा खास अपना कुछ फोटो वगैरह या विधायक जी के साथ वैसा कुछ नहीं, हम डालते ही नहीं। हम देखते जरूर है, सब है, मेरी अकाउंट है मेरा। लेकिन अपना कुछ चलाना नहीं? नहीं, हम अपना नहीं चलाते, हम दूसरे का चला के देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं। हाँ, देखते हैं ऐसे ही। तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बातें रखिए? कोई पति जो है मोर्चा संभाले हुए है, पत्नी हो गए, मैं भी उन्हें कुछ नहीं, क्योंकि हम समझ तो बोल रहे हैं ना, हम उस लाइन से हम अलग है, इसी से हम इसमें सोचे नहीं कि हम जाके कुछ भविष्य में करें। आपका भी कोई वैसा इरादा नहीं है, बस एक सामान्य घरेलू महिला की तरह हम अपने पॉलिटिक्स नहीं, एकदम नहीं। नहीं तो हम कैंपेनिंग में नहीं चल जाते हैं, जी। हम भी गली गली घूम सकते थे कैंपेनिंग करने के लिए कि चलो तो शुरुआत कभी किया आज जाए। ने नहीं कहा कि नहीं, आपको नहीं, तो आप जो है उतनी नजर भी नहीं आती, आपके बोलने पर जनता वोट करेगी? कभी नहीं, देखा इसलिए कि है हमको नहीं लगा वो कि समझे ज़रूरत की पत्नी करे तो मुझे वोट मिले। जी, उन्होंने वो खुद अपने इतना को अच्छा सेल्फ काम किया। सफिशिएंट समझते हैं कि हम इतना काम करते हैं कि, या जो मेहनत करते हैं उनका मेहनत तो तो मन में सार्थक होना वैसे ही कभी शौक चाहिए। नहीं हुआ कि पब्लिक के बीच में घूमूं और राज्य को वोट देना, ऐसा कुछ कहना, नहीं, कैंपेनर का पार्ट बनना कभी नहीं लगा? भले उस दौरान कोई आया तो अपना कुछ पूछे, जो आप लोग जैसे कोई आए जी, तो जी, अलग बात है, लेकिन कभी कैंपेनिंग के लिए हम सोचे भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं हुआ। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा, कोई भी इंडिविजुअल नेगेटिविटी से कैसे खुद को दूर रखे? नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए क्या तो किया जाए? गाना सुन लिया जाए, खाना खा लिया जाए, डांस कर लिया जाए? नहीं, अगर किसी को कुछ नेगेटिविटी है, ठीक, मैं बिल्कुल उस समय ध्यान को भटकाना चाहिए। किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोचे। अगर हम कुछ बैठे खाली बैठते हैं तब भी सोचते हैं ज़्यादा, या किसी के साथ बात करते हैं तब नेगेटिविटी बात करते हैं। जी मैम, तो किस दिन अच्छा खाना बना रही हैं, मुझे भी बुलाइएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या बनाइएगा? लिट्टी चोखा? आप जो बोलेंगे, आपको क्या पसंद है? मुझे कुछ भी जो आप बना दीजिएगा। ये तो ठीक। मेरा सौभाग्य होगा कि विधायक जी की वाइफ जो है अपने प्यारे सुंदर हाथों से ठीक खाना है, बना रही तो जो अच्छा बनेगा मैं आपको चिल्ला कर दूँगी, बोल दूँगी, आप आके खा लीजिए। है। ठेकुआ बनाइएगा ना? ठेकुआ खाते हैं? हाँ, ठेकुआ खाते हैं। ठेकुआ बना देंगे। ठेकुआ बना दें। हाँ, बिल्कुल। चलिए, आप सुन रहे थे धनबाद विधायक राज सिन्हा जी की वाइफ विनीता सिन्हा जी हैं। एकदम शांत, डिसेंट महिला और एक ऐसी पर्सनालिटी जिनमें कमियां निकालना तो कम है। ऐसे राज्य का भी व्यक्तित्व लगभग ऐसा है। लाइव इंडियन गार्ड की कोशिश रही कि विधायक जी और उनकी पत्नी की ज़िंदगी में जो आम बातें हैं, जो रोज़ाना लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक हाई प्रोफाइल स्टेटस बिल्कुल हट करके जो एक साधारण सी पर्सनालिटी आज हमने उसको टटोला है। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।